तो दोस्तों आज का किचन टिप्स बहुत यूजफुल है जो मैं अपने घर और किचन में इस्तेमाल करती हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों टिप्स को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, प्रीति क्राफ्ट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों पहला हैक टिप मेरा इस तरह से चकले और बेलन को लेके है। तो दोस्तों क्या करते हैं, हम शाम को खाना बनाने के बाद अपना किचन भी क्लीन कर देते हैं, उसी के साथ साथ अपना चकला और बेलन भी कर देते हैं। और करने के बाद इस तरह से हम रख देते हैं। तो आपने देखा होगा अगर हम इस तरह से पन्नी में कवर नहीं करते हैं तो इस तरह से छिपकली हो गए, मक्खी हो गए, मच्छर हो गए, काकरोच वगैरह इस तरह से इसके ऊपर जाते रहते हैं। फिर में सुबह उठने के बाद हमारे डबल काम पड़ जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आप पन्नी में कवर करके रखेंगे तो आपका काम बच जाएगा, टाइम का भी बचत लगेगा और सुबह धोने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। चलिए अगला हैक टिप देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला हैक टिप इस तरह से हमारे बोतल को लेके है। तो देखिए कोई सा भी आप पुराना बोतल ले लीजिए, इसको यहाँ से कटिंग कर लीजिए। बस मुझे ऊपर का पार्ट चाहिए। इस तरह से ऊपर का पार्ट मैंने कटिंग कर लिया है। तो देखिए अब मुझे करना क्या है, इसको थोड़ा सा मैं एक बराबर एक सार कर लेती हूँ। और एक बराबर एक सार करने के बाद मुझे इसको देखिए चाकू के हेल्प से अच्छी तरह से इसको मैं थोड़ा सा बराबर कर लेती हूँ। तो दोस्तों ये थोड़ा ऊंच नीच हो रहा था, अब मैंने चाकू को गर्म कर लिया है। इसमें एक एक होल कर लेती हूँ। आपके पास पेचकस हो या सुआ हो, उसी के हेल्प से आप इसमें छेद कर लीजिए। बहुत इजली तरीके से ये छेद भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। एक होल मैं ढक्कन में कर ली हूँ। तो चलिए इसी तरीके के मुझे चाहिए। अब मैं इसको करना क्या है, तो देखिए इस तरह से मैंने एक रस्सी लिया है, ये जो ढक्कन में होल करा हुआ है इसके अंदर डाल लेती हूँ। और डालने के बाद मैं इसमें एक गांठ लगा लेती हूँ। और गांठ लगाने के बाद बस मैं ये ढक्कन को दोबारा इसी बोतल में लगा देती हूँ। तो दोस्तों ये मेरा एक छोटा सा ऑर्गेनाइजर बन के रेडी हो चुका है। अब मेरे पास इस तरह से मेटल की चूड़ियाँ थी, तो इसको मैं ऐश आकार में इसको मैं शेप दे दी हूँ इस तरह से कटिंग करके। तो देखिए मैं इस तरह से इसमें मैं चारों तरफ लगा देती हूँ। तो देखिए ये मेरे चूड़ियों का उसका चूड़ी का एक स्टैंड बन के रेडी हो चुका है। इसमें चाकू हो गया, चम्मच हो गया, इस तरह से कंछुल छलनी आप जो भी इसमें एडजस्ट करना चाहे कर सकते हैं। तो दोस्तों छोटे से जगह में हर किसी के पास इतना बड़ा जगह नहीं होता है, तो छोटे छोटे जगह में आप इस तरह के ऑर्गेनाइजर बना के इसको इस तरह से कहीं भी हैंग कर सकते हो। देखने में भी कमाल का आइडिया है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। तो चलिए दोस्तों अगला हैक टिप देख लेते हैं। अगला हैक टिप इस तरह से मेरा रबड़ बैंड को लेके है। तो दोस्तों इस तरह से रबड़ बैंड हमारे पास कलर के रहते हैं और इस तरह से हमारे पास प्लेन चूड़ियाँ रहती तो हम करते क्या हैं, तो इस तरह से हम कभी ऐसा होता है कि जब साड़ी पहनते हैं तो हमारे पास मैचिंग की चूड़ियाँ नहीं होती है। तो दोस्तों आपके लिए एक छोटा सा ट्रिक ये है कि आप मैचिंग का रबड़ बैंड ले लीजिए और इस तरह से चूड़ी के ऊपर इस तरह से कवर कर लीजिए। तो देखिए इस तरह से बहुत इजली तरीके से ये कवर भी हो जाता है। और कवर करने के बाद आपकी जैसी भी साड़ियाँ हैं उसी हिसाब से आप इस तरह से चूड़ियाँ इसके ऊपर रबड़ को चढ़ा लेंगे तो आपका मैचिंग का इस तरह से चूड़ियाँ बन के रेडी हो जाएगा। तो देखिए मैं 1 से 2 पे चढ़ा ली हूँ और इस चूड़ी के हिसाब से ये रबड़ थोड़ा चौड़ा है तो आपको लग रहा होगा। तो देखिए पतली चूड़ी है, इसमें 2 चूड़ी करके आप इसके ऊपर भी जैसी भी साड़ी है उस तरह से आप इस तरह से चूड़ियों का मैचिंग बना सकते हैं। तो दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे साथ साड़ियों का मैचिंग नहीं मिलता है और हमें बहुत ज़्यादा समस्या भी होती है। हमारी चूड़ी छोटी है तो मैंने चूड़ी में खाली एक लगा के दिखाया है। तो दोस्तों अगर आप भी इस तरह के साड़ियों का मैचिंग बनाना चाहते हैं बहुत ईजिली तरीके से इस तरह से रबड़ बैंड से आप अपने साड़ियों का मैचिंग बना सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही कमाल का आइडिया है, इस आइडिया को आप लोग एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। तो दोस्तों अगर हमारे घर में इस तरह से साड़ियों का मैचिंग चूड़ी नहीं मिलती है तो इस तरह से रबड़ बैंड से आप अपनी साड़ियों का मैचिंग बना सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही कमाल का आइडिया है, इस तरह से 2 चूड़ियों का भी सेट कर सकते हैं, बहुत इजीली तरीके से ये बन के रेडी हो जाता है। तो चलिए दोस्तों अगला हैक टिप देख लेते हैं। अगला हैक टिप दोस्तों इस तरह से हमारे कोलगेट को लेके। तो दोस्तों क्या होता है, कभी हम इस तरह से जल जाते हैं रोटी बनाते समय या चावल बनाते समय या सब्जियां बनाते समय। तो आप दोस्तों देख पा रहे होंगे मैं इसमें जली हुई हूँ इस तरह से, आपको थोड़ा थोड़ा सा निशान दिख रहा होगा। तो मैंने जलते ही इस पे मैंने कोलगेट लगा लिया है। तो दोस्तों इस तरह से इसमें एक चीज़ ये है कि अगर आप हैंड टू हैंड जल जाते हैं तो इसके ऊपर कोलगेट लगा लीजिए। कोलगेट लगाने से क्या है कि इसके पे हाथों पे छाला बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला है, जो जलन है वो भी बिल्कुल नहीं होगा। और ये जो कोलगेट है, कोलगेट लगाने से आपके हाथों पे ठंडा रखेगा और काफ़ी इससे नमी आपके हाथों पे रहेगी और जलन की बिल्कुल भी इसमें वो नहीं रहेगी। तो दोस्तों कभी भी अगर बच्चों के साथ बड़ों के साथ इस तरह से होता है, जल जाते हैं तो हमें पता नहीं चलता है, तो इस तरह से कोलगेट का इस्तेमाल कीजिएगा। चलिए अगला हैक टिप देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला हैक टिप इस तरह से हमारे टमाटर को लेके है। तो दोस्तों आपने देखा होगा इतने महंगे टमाटर आ रहे हैं, इस तरह से हम टमाटर ले आते हैं, हमारा टमाटर हो जाता है ख़राब। तो दोस्तों आपको करना क्या है, टमाटर के इस तरह से डंठल को तोड़ लेना है और तोड़ने के बाद ये जो टमाटर का डंठल है ऊपर
इसके ऊपर हमें तेल लगा लेना है थोड़ा थोड़ा। इस तरह से तेल लगाने के बाद आप इसको टमाटर को अच्छी तरह से रख देंगे तो आपका टमाटर काफ़ी दिन तक के चलेगा और टमाटर बिल्कुल भी नहीं ख़राब होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरह से आपका टमाटर कभी एयर कंटेनर में इस तरह से करके रख देंगे तो आपका टमाटर बिल्कुल भी नहीं ख़राब होने वाला है। तो चलिए अगला हैक टिप देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला हैक टिप मेरे इस तरह से एल्युमिनियम फॉइल का जो ये कवर होता है उसको लेके है। तो दोस्तों इस तरह से एल्युमिनियम फॉइल कवर जो है ये हमारा खाली हो जाता है तो हम क्या करते हैं, इसको फेंक देते हैं। तो देखिए आज मैं एल्युमिनियम फॉइल कवर का इसका इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो इस तरह से खाली हो गया था तो मैंने अपने फ्रिज में इस तरह से लगा दिया है। तो देखिए इस तरह से आप इसमें टमाटर हो गया, अदरक हो गया, मिर्च हो गया, इसमें कोई भी चीज़ छोटे मोटे इस तरह से रख सकते हैं। बिल्कुल भी ये ख़राब होने वाला नहीं है। नींबू भी रख सकते हैं, अदरक भी रख सकते हैं, मिर्च भी रख सकते हैं और देखने में भी काफ़ी परफेक्ट लग रहा है। कोई इसको कह भी नहीं सकता कि मैंने ये एल्युमिनियम फॉइल का ये कवर इस्तेमाल किया होगा। तो दोस्तों है ना ये बहुत ही कमाल का आइडिया। अगर आइडिया जरा से भी पसंद आता है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। चलिए अगला हैक टिप मेरा इस तरह से चूड़ी को लेके है। तो दोस्तों इस तरह से चूड़ी हम मार्केट से ले आते हैं। तो आपने देखा होगा डिब्बी की चूड़ी बहुत ही कच्ची होती है, बहुत ही मुलायम होती है। तो हम क्या करते हैं, इसको डेली यूज के लिए ले तो आते हैं लेकिन क्या है कि काफ़ी दिन तक की चलती नहीं है। तो देखिए इस तरह से हमने एक टावल ले लिया है। टावल के ऊपर इस तरह से चूड़ियों को मैं अलग अलग रख लेती हूँ। अलग अलग रखने के बाद मुझे करना क्या है, देखिए इस तरह से मैंने जितनी भी चूड़ियाँ हैं आपको इस तरह से रख लेना है और दोबारा इसके ऊपर इस तरह से टावल को इसके ऊपर को डाल लेना है। और डालने के बाद मुझे क्या करना है, प्रेस को गर्म कर लेना है और गर्म करने के बाद मुझे इसके ऊपर इस तरह से प्रेस को चला लेना है। तो देखिए मैंने प्रेस को चला रही हूँ और दोस्तों इस तरह से जितनी भी चूड़ी ये मुलायम है तो इस तरह से चूड़ी आपकी हार्ड हो जाएगी और काफ़ी देर तक के इस तरह की आपकी चूड़ियाँ चलेगी, अब बिल्कुल भी मुलायम नहीं रहेगी। और इस तरह से आप अपने हाथों में चूड़ियाँ पहनेंगे ना तो काफ़ी ये चूड़ियाँ हार्ड महसूस होगा। जी हाँ दोस्तों, जो बार बार चूड़ियाँ हमारे हाथों में से इसका जॉइंट खुल जाता है, बिल्कुल भी जॉइंट नहीं खुलने वाला। इस तरह से आपकी चूड़ियाँ पक्की चूड़ी बन जाएगी। तो देखिए इसी तरह से मैंने प्रेस कर दिया है। अब मैं खोल के देखती हूँ कि हमारी चूड़ी गर्म भी हो चुकी है, काफ़ी हद तक की बिल्कुल ये ओके हो चुकी है। तो है ना दोस्तों बहुत ही कमाल का आइडिया। अब दोस्तों इस तरह चूड़ी लाते हैं तो एक बार इस पर प्रेस जरूर घुमा के देखिएगा। तो चलिए अगला हैक टिप देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला हैक टिप इस तरह से हमारे तांबा हो गया, पीतल हो गया, आपने देखा होगा इस तरह से हमारा बर्तन जल्दी साफ नहीं होता है, छूटता भी नहीं है। तो देखिए मैंने इस तरह से जोत वाली बत्ती में मैंने कोलगेट डाला हुआ है, थोड़ा सा इसमें मीठा सोडा डाला हुआ है और मैं इसमें नींबू का रस डाल देती हूँ। तो दोस्तों इस तरह से आप देख रहे होंगे नींबू का रस डालते ही इसका रिएक्शन क्या हो रहा है, इसमें बबल्स से उठने लगे हैं। बहुत इजीली तरीके से इस तरह से तांबा और पीतल साफ हो जाते हैं। तो चलिए मैं इसका रिजल्ट दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने डाल दिया है तो आप देख पा रहे हैं इस तरह से डालने के बाद आप इसको काफ़ी देर तक के थोड़ा छोड़ दीजिए। तो देखिए इसके ऊपर भी मैं डाल देती हूँ, थोड़ा सा मीठा सोडा डाल देती हूँ और कोलगेट लगा देती हूँ और जो नींबू का ये छिलक बचा हुआ है मैं इसके ऊपर प्रेस कर लेती हूँ। तो दोस्तों इस तरह से लगाने के बाद मैं 10 से 15 मिनट तक के छोड़ दूँगी। आपने देखा होगा जो भी इसके ऊपर एक कालापन है, चिट्टी चिट्टी दाग दुख से है, बिल्कुल ये ओके हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह से तांबे और पीतल के बर्तन आप अपने क्लीन कर सकते हैं, बिना मेहनत के, बिना टाइम के आप इस तरह से इसको क्लीन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये छोटा सा ट्रिक है, इस ट्रिक को आप लोग एक बार ज़रूर फॉलो कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। और दोस्तों आप लोग हमारे वीडियो को कौन से गांव से, कौन से शहर से देख रहे हैं मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आप देख पा रहे होंगे पहले से काफ़ी क्लियरिटी आ चुकी है। तो चलिए दोस्तों मैं इसको साफ़ कर ली हूँ। तो तब मैं आप देख पा रहे होंगे काफ़ी ये चमक रहा है। तो दोस्तों अगर आपके घर में भी इस तरह से तांबा पीतल है तो इसको आप इस थोड़ा सा जो मैंने नुस्खा बताया इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो।